नमस्कार दोस्तों, देश में मसालों की मांग और इसके निर्यात में हो रही बढ़ोतरी से किसानों का रुझान मसालों की खेती की ओर हो रहा है। मसाला फसलों की खेती कर कई किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बुंदेलखंड के किसान मसाला फसलों की खेती कर अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी किसान मसाला फसलों की खेती कर रहे हैं। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों में भी मसाला फसलों की खेती के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी के साथ इसकी खेती को सरकार की ओर से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मसाला फसलों की खेती के लिए सरकार की ओर से 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। इसका लाभ लेकर किसान मसाला फसलों की खेती कर सकते हैं। आइए आज हम आपको ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से प्रमुख 8 मसाला फसलों के बारे में बता रहे हैं जिनसे अच्छी कमाई की जा सकती है। जीरा एक ऐसी मसाला फसल है जिसका उपयोग दाल, सब्जी तैयार करने के अलावा दही या छाछ में प्रयोग किया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जीरे के सेवन के कई फायदे होते हैं। अब बात करें इसकी खेती की, तो इसकी खेती से किसानों की अच्छी कमाई हो सकती है। इसकी बाजार मांग पूरे 12 महीने बनी रहती है। वित्तीय वर्ष 2020 में देश में इसके उत्पादन में 14.8% बढ़ोतरी हुई है। लहसुन की खेती। लहसुन की खेती से किसान अच्छा फायदा ले सकते हैं और अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं। लहसुन का प्रयोग सब्जी बनाने, अचार बनने सहित कई प्रकार से किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है। इसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला माना जाता है। इसकी बाजार मांग हर समय बनी रहती है। बुंदेलखंड के किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में लहसुन का उत्पादन 14.7% बढ़ा है। इसकी उन्नत किस्मों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अदरक की खेती। देश में वित्तीय वर्ष 2020 में देश में अदरक का उत्पादन 7.5% बढ़ा है। किसान कम लागत पर अदरक की खेती करके भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खेती से किसान 2 तरीके से फायदा ले सकते हैं। एक, गीली अदरक को बेचकर, तो दूसरा अदरक को सूखाकर सौंठ के रूप में तैयार करके इसे बेचकर लाभ कमा सकते हैं। अदरक की मुख्य रूप से 3 किस्में होती है, एक सुप्रभात, दूसरा सुरुचि और तीसरा सुरभि, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। सौंफ की खेती। मसाला फसलों में सौंफ का अपना विशिष्ट स्थान है। इसका सब्जियों में प्रयोग होने के साथ ही अचार बनाने में भी किया जाता है। यदि इसके औषधीय महत्व की बात करें तो इसे कई रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में सौंफ को त्रिदोष नाशक बनाया गया है। यदि व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती की जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। धनिया की खेती। धनिया अम्बेली फेरी या गाजर कुल का एक वर्षीय मसाला फसल है। इसका हरा धनिया सिलेंट्रो या चाइनीज पर्सले कहलाता है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटिव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं। भारत में अनेक राज्यों में की जाती है। इनमें मध्य प्रदेश में धनिया की खेती 1,16,607 हेक्टेयर में होती है, जिससे लगभग 1,84,702 टन उत्पादन प्राप्त होता है। भारत धनिया का प्रमुख निर्यातक देश है। वित्तीय वर्ष 2020 में इसके उत्पादन में 6.2% की बढ़ोतरी हुई। मेथी की खेती। मेथी एक नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। यदि किसान इसकी व्यावसायिक रूप से खेती करे तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। मेथी को सब्जी, अचार व सर्दियों में लड्डू आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियां साग बनाने के काम आती हैं तथा इसके दाने मसाले के रूप में प्रयुक्त होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत गुणकारी है। इसका प्रयोग डायबिटीज में चूर्ण बनाकर सेवन किया जाता है। हरी हो या दानेदार मेथी दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। वित्तीय वर्ष 2020 इसके उत्पादन में 5.8% की बढ़ोतरी हुई। मिर्च की खेती। वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान देश में लाल मिर्च का उत्पादन 4.2% बढ़ गया है। इसके पीछे कारण ये है कि किसान मसाले के लिए मिर्च का उत्पादन कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मिर्च की उन्नत किस्मों में मिर्च NP 46A, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार हैं। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों में पूसा दीप्ति, अर्का मोहनी, अर्का गौरव, अर्का बसंत हैं। अचार मिर्च के लिए उन्नत किस्में सिंदूर उन्नत किस्म मानी जाती है। इसके अलावा कैप्सेसिन उत्पादन हेतु अपर्णा 50 येलो किस्म अच्छी मानी गई है। हल्दी की खेती। हल्दी बहुपयोगी फसल है। इसका यदि व्यावसायिक रूप से इसका उत्पादन किया जाए तो हल्दी की फसल से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। भारत में इसकी खेती आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु व महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में की जाती है। अब तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी इसकी खेती होने लगी है। इनमें से हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान करता है। यहाँ कुल क्षेत्रफल का 38 से 58.5% उत्पादन होता है। हल्दी की पूना, सोनिया, गौतम, रशिम, सुरोमा, रोमा, कृष्णा, गुंटूर, मेघा, सुकर्ण, सुगंधन उन्नत किस्में है। मसाले की खेती पर सरकार से मिलता है 50% अनुदान। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज पर अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। मसाले से संबंधित प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए लागत का 40% और अधिकतम 10 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाता है। छंटाई करने, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग के लिए सरकार 35% अनुदान देती है। इसकी इकाई लगाने के लिए करीब 50 लाख रुपए तक लागत आती है। पैकिंग इकाई लगाने के लिए करीब 15 लाख रुपए का खर्चा आता है, जिसमें 40% अनुदान दिया जाता है। मसाला फसलों की खेती के लिए लागत का 40% या अधिकतम 5,500 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मसाला की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग खेती की लागत का 50% तक अनुदान जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फव्वारा, स्प्रिंकलर, बूंद बूंद सिंचाई के साथ ही अन्य पर भी अनुदान है।
जैविक खेती में मसाला उत्पादन करने वाले किसानों को अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। मसाले की जैविक खेती करने वाले किसानों को लागत का 50% या अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के रूप में अनुदान दिया जाता है। कीट रोग प्रबंधन के लिए लागत का 30% 1200 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान है। 2020-21 के दौरान देश से कितना हुआ मसालों का निर्यात? देश में मसालों का उत्पादन 7.9% वार्षिक वृद्धि दर के साथ 2014-15 में 67.64 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 106.79 लाख टन हो गया। वहीं इस दौरान मसाला क्षेत्र 32.24 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45.28 लाख हेक्टेयर हो गया है। भारत में पिछले कुछ वर्षों से मसाला उत्पादन में काफी वृद्धि देखने को मिली है। इससे निर्यात में भी बढ़ोतरी देखा जा रहा है। वर्ष 2014-15 में भारत 8.94 लाख टन का मसाला निर्यात करता था, जिसका मूल्य 14,900 करोड़ रुपए था। वर्ष 2020-21 में मसाला का उत्पादन बढ़ने से निर्यात 16 लाख टन तक पहुंच गया है। भारत वर्ष 2020-21 में 29,535 करोड़ रुपए का मसाला निर्यात किया है। इस दौरान मसाले के निर्यात में 9.8% वार्षिक वृद्धि दर और कीमत के लिहाज से 10.5% वृद्धि दर दर्ज की गई। देश में मसाला विकास के लिए चलाई जा रही हैं ये योजनाएं। देश में इन मसालों के उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कारण हुई है। इनमें एकीकृत बागवानी विकास मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए जुड़े चैनल से खेतिका से, और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।